भगवान बुद्ध की व्यक्तिगत आकृति कैसी थी। जितने भी वर्णन मिलते हैं उनसे यही पता चलता है कि तथागत एक सुंदर शरीर वाले व्यक्ति थे। वह एक स्वर्ण पर्वत के शिखर के समान थे। उनका कद ऊंचा था, शरीर सुडौल था, आकार प्रकार आकर्षक था। उनकी लंबी लंबी बाहें, उनकी शेर की सी चाल, उनकी वृषभ की सी आंखें, उनका सौंदर्य, उनकी स्वर्ण समान दीप्ति, उनकी चौड़ी छाती सभी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। उनकी भौहें, उनका माथा, उनका चेहरा और उनकी आंखें, उनका बदन, उनके हाथ, उनके पांव अथवा उनकी चाल, उनके शरीर के किसी भी हिस्से पर जिसकी भी आंखें पड़ी वे फिर वहाँ से हिल न सकी। जिस किसी ने भी उन्हें देखा उस पर उनकी तेजस्विता, उनकी सामर्थ्य, उनके अनुपम सौंदर्य का प्रभाव पड़ा है। उनका दर्शन होने पर कहीं जाने वाले रुक जाते, जो खड़े होते वे पीछे चल देते, जो शांतिपूर्वक धीरे धीरे चलते होते वे तेजी से दौड़ने लगते, और जो बैठा होता वह तुरंत खड़ा हो जाता। जो भी उनके दर्शनार्थ आता, कोई हाथ जोड़कर नमस्कार करता, कोई सिर झुकाकर नमस्कार करता, कोई स्नासक्ति शब्दों से संबोधित करता, कोई भी बिना गौरव प्रदर्शित किए न जाता। वे सभी के प्रिय पात्र थे और सभी के आदर भाजन। स्त्री पुरुष सभी उनके वचन सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। उनका स्वर असाधारण रूप से मधुर था, गंभीर था, आकर्षक था, गतिमान था और स्पष्ट था। उनकी वाणी दिव्य संगीत के समान थी। उनका स्वर ही श्रोता के मन में आश्वासन पैदा कर देता था। उनकी तेजस्विता रोबीली थी। उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था कि न केवल वे लोगों के स्वाभाविक नेता थे बल्कि उनके दिलों के देवता थे। उनको कभी श्रोताओं की कमी न होती थी। यह बात विशेष महत्व की नहीं थी कि वे क्या कहते थे। वे कुछ भी कहें, सुनने वाले की भावनाएं बदल जाती थीं और उसकी इच्छा शक्ति उनकी प्रबल इच्छा शक्ति के सामने झुकती थी। उनकी वाणी से ही उनके श्रोताओं को यह विश्वास हो जाता था कि जो कुछ वे कह रहे हैं वह अक्षर से सत्य तो है ही, साथ ही उनकी मुक्ति का एकमात्र मार्ग भी वही है। उनके श्रोताओं को उनकी वाणी में उस सत्य के दर्शन होते थे जिसमें दासों को मुक्त कर देने की सामर्थ्य थी, गुलामों को आज़ाद बना देने की ताकत थी। जब भी वे स्त्री पुरुष से बातचीत करते, उनका गंभीर शांत स्वरूप लोगों के मन में एक आदर की भावना का संचार करता और उनकी मधुर वाणी लोगों को आश्चर्य और आनंद से विभोर कर देती। डाकू अंगुलीमाल और आलवी के आदमखोर को कौन धर्म की दीक्षा दे सकता था? एक शब्द के द्वारा कौन राजा प्रसेनजित तथा रानी मल्लिका का मेल करा सकता था? जिस पर उनका मंत्र चल जाता वह सदा के लिए उन्हीं का हो जाता।
उनका व्यक्तित्व ऐसा ही आकर्षक था। नमो बुद्धाय।